अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 3, अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक, पॉजिटिव एंड डिटरमिन्ड। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं इस इंस्पिरेशनल राइड की, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप एकदम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOURAAN। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ। चलिए इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, आपको याद दिला देती हूँ कि इस समय आ गया मैं पिछले एपिसोड की जो पहेली थी, रिडल थी, उसका आंसर बता दूं। तो दोस्तों बिल्कुल दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब मैं आंसर बताने वाली हूँ। जो लास्ट एपिसोड था उसकी रिडल थी, मिस्टर स्मिथ हैज 4 daughters. Each of his daughters has a brother. तो how many children does Mr. Smith have? जी हाँ दोस्तों, मिस्टर स्मिथ के 4 बेटियां हैं और हर एक बेटी का एक भाई है। तो टोटल कितने बच्चे हुए मिस्टर स्मिथ के, ये थी पहेली। तो दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले एक बार दोहरा देती हूँ फिर से ये इंग्लिश में। मिस्टर स्मिथ हैज 4 daughters. Each of his daughters has a brother. How many children does Mr. Smith have? तो दोस्तों the right answer is he has 5 children. जी हाँ दोस्तों, the correct answer is 5 children. All of the daughters have the same one brother. जी हाँ, 5 बच्चे हुए क्योंकि 4 जो बेटी हैं उनका एक ही भाई है। तो मिला के कुल कितने हुए? 5। तो दोस्तों अब आज की जो पहेली है उसका इंतजार आपको करना होगा क्योंकि वो मैं पूछूंगी लास्ट सेगमेंट में। तो चलिए अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस इंस्पिरेशनल राइड की। स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून्ड। आई एम आरजे दिव्या शर्मा। हैप्पी लिसनिंग। In this world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Run, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. तो दोस्तों in this very first segment of this inspirational ride we are going to talk about a moral story. जी हाँ, हमेशा की तरह एक ऐसी कहानी जिसका कोई ना कोई moral होगा, कोई ना कोई सीख देगी। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम इस हिंदी कहानी की तरफ। Happy listening, stay tuned. दोस्तों एक बार एक महल के बाहर एक व्यक्ति यानी कि एक आर्टिस्ट एक बड़ी सी मूर्ति बना रहा होता है। तो वो मूर्ति बनाते बनाते जो मूर्ति बना रहा होता है उसे एक तरफ रख देता है और फिर एक और मूर्ति बनानी शुरू करता है। थोड़े समय बाद वहां से एक टूरिस्ट निकलता है और वो निकलता निकलता रुक जाता है और पूछता है कि क्या ये जो मूर्ति तुमने बनाई है वो एक जैसी 2 बनानी है? इस पे वो जो आर्टिस्ट होता है वो कहता है नहीं नहीं, एक ही बनानी है और मैं वो बना रहा हूँ। तो वो जो टूरिस्ट है वो बड़ी ही हैरानी से जो दूसरी तरफ एक और मूर्ति बनी होती है उसकी ओर देखता है, ध्यान से देखता है। उसके सभी जितने भी अंग है, जितने भी पार्ट है, सभी बहुत ही पास से देखता है और उसके थोड़ी देर बाद कहता है, आर्टिस्ट से कहता है कि क्यों ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि तुम एक और मूर्ति बना रहे हो? एक तो तुमने बनाई दी है और जो कि बहुत ही उम्दा है, खूबसूरत है। इस पे आर्टिस्ट ने कहा कि नहीं, जो वो मूर्ति बनाई है उसके नाक पे थोड़ी सी खरोंच आ गई है तो इसलिए वो नहीं रखूंगा मैं और इसीलिए मैं ये एक और नहीं बना रहा हूँ। इस पे वो जो व्यक्ति है वो अगला क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि तुमने ये मूर्ति लगानी कहाँ पे है? और इस पे वो जो आर्टिस्ट है वो कहता है कि ये मूर्ति मैंने एक पिलर पे लगानी है जिसकी ऊंचाई 20 फीट है। ये सुन के वो जो टूरिस्ट है वो मुस्कुराता है और कहता है, अरे भाई फिर क्या जरूरत है, इतनी ऊंचाई पे वो मूर्ति के नाक पे कौन देखेगा? किसी को नहीं दिखेगा, तो तुम क्यों बना रहे हो और मूर्ति? ये सुन के वो जो आर्टिस्ट है वो रुक जाता है और अपने हाथ में जितना भी सामान होता है एक तरफ रख के बड़े ही आराम से उसे बोलता है, किसी को पता लगे या ना लगे, मुझे पता है
कि उसके नाक पे एक खरोंच है। तो ये सुन के वो जो टूरिस्ट है वो बिल्कुल भुंदला जाता है और वो चुपचाप से वहां से निकल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का मॉरल जो है, जो हमें सीख मिलती है, वो यही है कि हम कुछ भी चाहे करें, चाहे हम डांस करते हो, चाहे हम कुछ लिखते हो, पढ़ते हो, या फिर कोई खेल खेलते हो, या आर्टिस्ट हो, अगर कोई गलती होती है और अगर वो हमें पता है तो हमारे लिए काफी है, और वो एक वजह होनी चाहिए कि हम अपनी चीज को इम्प्रूव करें और नई तरीके से शुरू करें। क्योंकि कोई क्या कहता है और क्या नहीं कहता, उसका फर्क हमें अपने काम से नहीं रखना चाहिए। तो जब आपको पता है कि आपकी कोई गलती हो गई, या आपने कोई तार सप्तक का लगाना था और मध्य सप्तक का लग गया, हालांकि औरों को ना पता लगे पर आपको पता लग गया, तो आपको वो चीज जरूर फिर से शुरू करनी चाहिए या फिर बदलाव लाना चाहिए। तो दोस्तों, सीख यही है कि जो डेडिकेशन होती है, जो डिसिप्लिन होता है जिंदगी में, वो वही होता है जब व्यक्ति अकेले में भी अपनी जो चीज है उसे अच्छी तरीके से करता है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करता है, चाहे कोई देखे या ना देखे। तो दोस्तों, ये थी एक मॉरल स्टोरी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंस्पायरिंग और पॉजिटिव लगी होगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है, आपके पास कोई भी कहानी है जो सीख देती है, तो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं उसको इस सेगमेंट का हिस्सा बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, अब लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक। मिलूंगी आपको इस ब्रेक के उस पार। अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर अस। Stay positive and don't forget this moral. Happy listening. तो दोस्तों, in this second segment we are going to listen to an audio clip. जी हाँ, एक ऐसी ऑडियो क्लिप जो हमें इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी, डिटर्मिनेशन देगी। तो आज की जो ऑडियो क्लिप है वो होगी दोस्तों इंग्लिश में, और इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने माइंड को रिकंडीशन कर सकते हैं और बेहतरीन बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो ऑडियो क्लिप है ये है मिस्टर ब्राउन्स द्वारा। तो चलिए फिर दोस्तों, सुनते हैं इस ऑडियो क्लिप को और सीखते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को, हमारे लाइफ को और रिकंडीशन कैसे करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आई एम गोइंग टू प्ले इट राइट अवे। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। I want to share with you how to reach your goals. I think the Bible is the greatest motivational book ever been written. Now, I want you to repeat after me, please. We got to recondition our minds first. Let us say together, good things are supposed to happen to me. Yeah, write that down. I want you to say that to yourself every day. See, we live in a world where we believe that bad things are supposed to happen to us. I remember at a point in my life, Bishop, when things are going good for me, and I said, this is too good to be true. Something is bound to happen. Guess what? It did. Thou shalt decree a thing that shall be established unto you, and shall accomplish that whereunto it has been sent. Watch your words. Watch what you say about yourself, about your affairs. Be conscious of that on a daily basis. Why? Because your words are powerful. In the beginning was the Word. Life and death is in the tongue. Watch what you say. Never say I'm broke. Say I'm overcoming a cash flow problem. Claim what you want, not what you don't want. So affirm, good things are supposed to happen to me, and begin to believe that. Begin to expect that. Now, I was talking to my oldest son, Calvin. We were going for a walk. And I said, Calvin, do you want to be successful? He said, yes, sir, Dad. It's okay. We kept on walking. Then I stopped and I looked him in the eyes. It's my namesake, my junior. I said, Calvin, we're looking at each other eye to eye now. Do you expect to be successful? Given the fact that you are a single parent of 2 kids, given the fact that you decided not to go to college to further your education, given the fact that you are very talented, but you're behind on your dreams and your bills, do you expect, based upon your performance, based upon what you produce at this point in time in your life, do you expect to be successful? And Calvin got quiet. Because see, if you ask most people at the Manpower Conference, do you want to be successful?
Do you want to live a life of productivity? Do you want to live a life of contribution? Do you want to be a better father? Do you want to have your own business? Are there dreams you want? Everybody will say yes. But see, want shows up in conversation. Expectation shows up in behavior. See, I can tell what you expect by what you do. That's why the Bible says, judge a tree by the fruit it bears, not the fruit that it wants, not the fruit that it talks about, not the fruit that it claims, but by what you are doing. See, what you do when you leave here, when the music stops, when the shouting dies down, your behavior, how you conduct yourself, writing your goals down, deciding to enroll in school to get a GED, deciding to sit into class with children young enough to be your grandchildren, decide to find some product, some idea, some service that you can provide so that you can begin to create some value for yourself so you can create wealth. And let me tell you something, ladies and gentlemen, it's very important that we begin to learn how to create wealth. I'm not talking about loving money. See, I believe the lack of money is the root of all evil. People are steal for money. People are killed for money. People go to jail for money. Every time the unemployment goes up, in those areas where the unemployment is high, that's where you have the highest incidence of crime and violence. Whenever the unemployment goes up 1% in our community, 10,000 children and women are battered. Money makes a difference in your life. I never wanted to be rich. All I've ever wanted to do was to be comfortable. How many of you ever want to be comfortable? Raise your hands. Then I realized in order to be comfortable, you got to be rich. An old friend of mine, Zig Ziglar, said, people say money won't make you happy, but everybody want to find out for themselves. Rita Davenport said money ain't important, but it's right up there with oxygen. And let me tell you something, fellas, even if you're as homeless as I am, if you got some money, women will find something cute on you. He got earlobes like Denzel, honey. Money makes a difference. I used to be so broke when creditors would call the house, my children would answer the phone and say, my daddy say he ain't home. I was so broke at one time in my life, I walked by a bank and tripped the alarm. I tell you, poverty sucks. You hear me? Repeat after me, please. I'll never be broke again. Yes, write that down. I affirm that I'll never be broke again. Never. Never will I ever be broke again. Let me tell you what money does. Number one, it gives you control over your life. Write that down. Number two, it gives you options. Three, it allows you to live a life of contribution, to contribute to things that you feel strongly about. Like this ministry and the work of Project 2000 will be doing to change the lives of young people. Bishop Jake's vision is if we can have Little League football teams and baseball teams and basketball teams, then we can have Little League dermatologists and cardiologists and endocrinologists. So he's now establishing an institution, Project 2000, to give our young people the methods and the techniques to reinvent themselves as we go into the next millennium. And this era that Peter Drucker calls the era of the 3 C's, accelerated change, overwhelming complexity, and tremendous competition. So here's the first step to accumulating wealth. If you expect to do it, write this down. You must be willing to do the things today others won't do, in order to have the things tomorrow others won't have. That's why the book of life says the road to life is straight and narrow, and few there be that find it, because few there be that are willing to do the things today others won't do, in order to have the things tomorrow others won't have. What are the things that others won't do? Number one, make discipline a major force in your life. How many of you know if you'd have been more disciplined, you'd be further along to reach your goals right now? Socrates said the undisciplined life is an insane life. The road to life is straight and narrow because
few there be that are willing to discipline themselves. Here's something else that most people won't do. Make it okay to fail. A lot of people, 85% of people, allow their fear of failure to outweigh their desire to succeed. Repeat after me, please. Anything that's worth doing is worth doing badly. Yeah, see, anything is worth doing right, as we have been taught, if you know how to do it. But if you don't know how to do it, it's worth doing badly until you get it right. Now write this down. You don't have to be great to get started, but you have to get started to be great. The first time I stood up to speak, I stood up and my mind sat down. I looked at the audience and I panicked. I had to introduce a play at school. We're about to start ran off, Mr. Washington. Mr. Brown, where are you going? Mr. Washington, I can't think, sir. I don't know. Did you rehearse? Yes, sir, I did. Well, what's wrong? Why did you say your lines? I don't know, sir. I got up there and I looked at him and everything left me. Let me do it another day, please, sir. No, go back out there, Mr. Brown. Mr. Washington, I'll mess up, please, sir. Don't send me out there now. I'll mess up. Mr. Brown, if you run now, you will always be running. Anything that's worth doing is worth doing badly until you get it right. Why are you moving like that? I got to go to the bathroom, sir. Mr. Brown, go back out there. Yes, sir. We're about to start a play called 12 Angry Men, directed by Mr. Leroy Washington. And I ran off. The next day, hey, Alfalfa! Hey, Les Brown, how are you? They dogged me out. They talked about me so bad. The next time another event came up, Mr. Washington, Mr. Brown, you're up. I said, no, Mr. Washington. Everybody says, no, not him. I said, they're right, Mr. Washington, not me. He said, Mr. Brown, you are up. Yes, sir. And I went out, and pretty soon, when people laughed at me, it didn't bother me. They would throw paper, and I could catch it without losing my concentration. And then one day, I came out, and a hush went across the audience, because it must have been something about me that indicated that I had come to myself. And Mr. Washington had been practicing with me to give a presentation. And I looked at the audience and I said, I choose not to be a common man. It's my right to be uncommon if I can. I seek opportunity, not security. I do not wish to be a kept citizen, humbled and dull by having the state look after me. I want to take the calculated risk, to dream and to build, to fail and to succeed. I refuse to live from hand to mouth. I prefer the challenges of life to the guaranteed existence, the thrill of fulfillment to the stale calm of utopia. I will never cower before any master, nor bend to any threat. It's my heritage to stand erect, proud and unafraid, to face the world boldly and say, this I have done. Girl stood up and said, that's my boyfriend, honey. I like me some Les Brown, baby. But I didn't start off like that. You have something special. You have talents and abilities in you that you don't even know. So how do we begin to create wealth? Let me give you some ideas. Number one, write this down, knowledge. What knowledge that you have in this economy, part of what we need, that people are willing to pay you for that. Next is talent. What talent? Dion's talent is playing football. I didn't have that as a talent. My talent is talking. To me, my definition of success is doing what you love to do and find somebody to pay you to do it. You want to master your talent. Find out what it is that you love to do. I love to talk. Scripture is another key that says to us what we need to do to begin to develop ourselves. Luke 12:34, where your treasure is, there will your heart be also. So what do you love to do?
And then explore ways in which you can earn a living doing that. Cooking, writing, painting, working with numbers, working with people. The other thing is, not only must you have knowledge, talent, some skill, but the other thing that's important, faith to act on whatever your dream is. See, if you don't believe in yourself, how many people you know that have a lot of talent, a lot of abilities, but they don't believe in themselves? Raise your hands. See, that faith is very important. So the faith to act on those dreams, those desires. Here's scripture that I like very much. Proverbs 16th chapter, 3rd verse. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Commit means to carry into action deliberately. Commit means to make it happen no matter what. Commitment. There's a difference between next time you have bacon and eggs. The chicken was involved. The pig was committed. He had to give it all up. That's going to take a minute to sink in tonight, all right? See, when you make a commitment, I'm going to become wealthy. When you make it important, when you decide I'm going to do it no matter what, life changes for you. See, most people don't keep their commitments to their commitments. That's why they lead lives of poverty, lives of misery, lives of unhappiness. Socrates said the uncommitted life isn't worth living. So part of what you must do, whatever commitment, whatever covenant you make with God while you're here, to go back to be a better father, to go back to make a difference in the community, to go back to change your life, to decide not to ever to use drugs or alcohol again, to decide that you're going to begin to recreate yourself, that you're going to be reborn to a new state of consciousness. Whatever commitment that you make, keep your commitment to your commitment. No matter what. If it's hard, then do it hard. But keep your commitment to your commitment. तो दोस्तों, दिस वॉज द ऑडियो क्लिप अबाउट रिकंडीशनिंग योर माइंड फॉर सक्सेस। जीत के लिए अपने माइंड को बिल्कुल नए तरीके से कंडीशन करना, बदलना। तो दोस्तों, ये जो ऑडियो थी, ये थी मिस्टर ब्राउन द्वारा, और मुझे उम्मीद है कि आपको पॉजिटिव लगी होगी और आपने जरूर कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। तो दोस्तों, मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगी और मैंने बहुत कुछ सीखा इससे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि ये ऑडियो क्लिप जो भी हमें सिखाती है, हम इसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें, बिल्कुल लाएं, ताकि हमारी जिंदगी भी बेहतरीन बन जाए। और कोशिश कीजिए कि आप इसे सुन के बस इसकी एप्रिसिएशन करके इसे यही ना छोड़ें, इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेगमेंट में, क्योंकि बहुत से सेगमेंट हमारी इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए फिर स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर, admin.o@mitrajothi.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज।
तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हर वीकेंड आप सबका कोई ना कोई नया प्लान तो होता ही होगा ना। कभी फिल्म तो कभी यूं ही सिटी की सेंट्रल पार्क के बाहर सेल्फीज खींचना, या फिर कुछ भी मन ना करे तो घर बैठे बैठे अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर लो। आपको पता है, हम जैसे कई लोगों के लिए तो आपका ये वाला प्लान भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अब डेफिनेटली होगा। मेरा नाम मधु है, मैं देख नहीं सकती, आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, बट यू नो व्हाट, नाउ गुड फूड टॉक्स। अगर आप नहीं समझे तो हम बताते हैं। गुड फूड टॉक्स है इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप, खास दृष्टिहीन, कम दृष्टि, बुजुर्ग, डिसलेक्सिक और ऑटिस्टिक दोस्तों के लिए। अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अ सक्षम एंड रेडियो मिर्ची इनिशिएटिव, लोकेशन पार्टनर बारबेक्यू नेशन। You are listening to Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya. तो दोस्तों, in this segment we are going to talk about thoughts, quotes, sayings, words and lines. जी हाँ, हमेशा की तरह हम बात करेंगे इन ख्यालों की, क्योंकि अक्सर मैं कहती हूँ जो हमारी जिंदगी है वो हमारे थॉट्स के हिसाब से चलती है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। तो क्यों ना अपने थॉट्स को नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिविटी में लाया जाए। तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं कि ये जो थॉट्स की हम बात करेंगे हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाएंगे और भी बेहतरीन बनाएंगे। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम इन थॉट्स की तरफ। इंग्लिश में होंगे ये थॉट्स, पर हम हिंदी में भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, हैप्पी लिसनिंग। तो दोस्तों, the first thought of this evening is, just because you born talented, it doesn't mean there won't be anybody better than you. Remember, people are working hard to make a difference. जी हाँ दोस्तों, इस थॉट का यही मतलब है कि अगर आप सोचते हैं कि आपको एक टैलेंट मिला है, आपको एक कुदरत ने एक टैलेंट दिया है, तो इसीलिए आपको कोई हरा नहीं सकता, तो आपकी ये गलत फहमी है। क्योंकि हमारे आसपास बहुत लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत करके अपने जो टैलेंट है वो डेवलप कर रहे हैं। अगर वो टैलेंटेड नहीं भी है, फिर भी वो टैलेंट अपने आप में पैदा कर रहे हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपको, अगर आपकी आवाज भगवान ने बहुत अच्छी दी है तो आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, आपसे आगे कोई नहीं निकल सकता। ये आपकी गलत फहमी होगी दोस्तों। तो याद रखिए, just because you born talented, it doesn't mean there won't be anybody better than you. Remember, people are working hard to make a difference. तो दोस्तों, the second thought of this beautiful segment is, live more, complain less. More smiles, less stress. जी हाँ दोस्तों, it's kind of rhythmic और बिल्कुल सही भी है कि जिंदगी में अगर हम ज्यादा जिएं और कम कंप्लेंट करें, शिकायतें कम करें और हम ज्यादा मुस्कुराएं और कम स्ट्रेस लें, तो जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि आप हर पल को जिएं और अपनी कंप्लेंट्स, जो शिकायतें लगाते हैं, वो कम करें और स्माइल्स हमेशा स्माइल अपने चेहरे पे रखिए और अपना स्ट्रेस जो अपने आप चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज, सेटिंग अ गोल इज नॉट ऑल, मेकिंग अ प्लान एंड स्टिकिंग टू द एफर्ट्स आर इम्पोर्टेंट। यस फ्रेंड्स, एग्जैक्टली। अगर आपने कोई गोल बना लिया कि आपने ये बनना है, बस वो अपने आप में पूरा नहीं है। आपको उसके लिए एक प्लान बनाना होगा या बहुत से प्लान बनाने होंगे और उसके बाद जो आपके एफर्ट्स हैं, जो आपके कोशिशें हैं, उनके साथ डटे रहना होगा। तो याद रखिए दोस्तों, सेटिंग अ गोल इज नॉट एवरीथिंग, मेकिंग अ प्लान एंड स्टिकिंग टू द एफर्ट्स आर इम्पोर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट क्वोट ऑफ दिस इवनिंग इज, if you are able to see the positive side of every situation and thing, then you will live a more richer life than others. Yes friends, how beautifully it has been said.
सही बात है और खूबसूरत भी है कि अगर आप हर चीज की, हर व्यक्ति की एक पॉजिटिव साइड ही देखें, कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखें उसमें, तो आपकी जिंदगी और भी रिच होगी और भी अच्छी होगी और लोगों के मुकाबले में। तो ध्यान दीजिए, कुछ भी हो, कोई भी स्थिति हो, पॉजिटिव साइड देखिए और आपकी जिंदगी खूबसूरत खुद ब खुद बन जाएगी। So if you are able to see the positive side of every situation and thing, then you will live a more richer life than others. तो दोस्तों, the next thought of this evening is nothing is wrong. Everything makes us learn something. जी हाँ दोस्तों, कुछ भी गलत नहीं होता। अगर कोई बुरी चीज हो भी गई, कोई गलत चीज, डिफिकल्टीज आ गई या गलती से आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई, तो बिल्कुल आगे बढ़िए और उससे सीखिए कुछ ना कुछ, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो एवरीथिंग, नो मैटर इट्स रॉन्ग और राइट, टीचेस अस अ थिंग, अ लेसन। सो नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग मेक्स अस लर्न समथिंग। तो दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग इज, इन द एंड वी वॉन्ट रिमेम्बर द वर्ड्स ऑफ अवर एनिमीज बट द साइलेंस ऑफ अवर फ्रेंड्स। वेल, मुझे लगता है ये थॉट आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना होगा। चलिए आज फिर से दोहरा दिया। इस थॉट का मतलब बस यही है कि अंत में जब भी आप सोचेंगे कभी बैठ के सालों के बाद, तो जो चीज आपको मैटर करेगी, जो आपको इफेक्ट करेगी चीज, वो वर्ड्स नहीं होंगे जो आपके एनिमीज ने कहा है, जो आपके दुश्मन ने कहा है, वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना आपके फ्रेंड्स की साइलेंस रही होगी। जी, अक्सर जब हमारे दोस्त साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो ठीक नहीं है। तो दोस्तों, डाउन द लेन बहुत सालों के बाद जो चीज आपको तंग करेगी, वो नहीं होगी कि आपके दुश्मनों ने क्या कहा, वो होगी कि आपने चुप क्यों थे। तो दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज, इफ यू डेली फील ग्रेटिट्यूड फॉर दिस लाइफ, इट विल बिकम अ कुशन and buffers whenever difficulties arrive. Yes friends, बहुत ही अच्छी तरीके से ये बात कही गई है कि अगर आप जिंदगी में हर रोज ग्रेटिट्यूड फील करें, यानी कि आप थैंक यू करें, जो भी आपके पास है शुक्रिया अदा करें उसका, तो आपकी जिंदगी एक कुशन बन जाएगी। कुशन होता है जैसे कि ये तकिया होता है जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है और बाउंस करता है, और ये बफर करेगा जब भी आपकी जिंदगी में कोई कठिनाई आएगी। तो दोस्तों, याद रखिए कि अगर हम अपनी जिंदगी में हर चीज का ग्रेटिट्यूड से सामना करते हैं, तो हमारी जिंदगी और भी अच्छी बन जाएगी और प्रॉब्लम से और अच्छी तरीके से डील करेगी। तो दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस सेगमेंट इज, द डिस्टेंस बिटवीन हु आई एम एंड व्हाट आई वांट टू बी इज सेपरेटेड बाय माय एफर्ट्स एंड एक्शंस। जी हाँ, बहुत ही साफ साफ हमें ये चीज, बहुत बड़ी चीज सिखा देती है कि जो हमारी दूरी है कि हम क्या हैं और हम क्या बनना चाहते हैं, वो बस इस चीज पे निर्भर करती है कि हम एफर्ट्स डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, हम एक्शंस डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। तो इन दोनों का जो बांट रही है चीज, वो यही है, हमारे एक्शंस और एफर्ट्स। तो दोस्तों, द डिस्टेंस बिटवीन हु आई एम एंड व्हाट आई वांट टू बी इज सेपरेटेड बाय माय एफर्ट्स एंड एक्शंस। तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग इज, नेवर बी अफ्रेड टू ट्राई समथिंग न्यू। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी नया शुरू करने से पहले, कुछ भी नया ट्राई करने से कभी भी डरिए मत, क्योंकि जब भी हम, ये वैसे थॉट में नहीं है पर मैं वैसे कहना चाहूंगी कि जब भी हम एक स्टेयरकेस चढ़ते हैं, यानी कि एक सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो पहला कदम बढ़ाते हैं, तभी हम पूरा चढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर हम कोई नई चीज ट्राई करेंगे, तभी हम आगे बढ़ के उस पे बिल्कुल माहिर हो पाएंगे। तो दोस्तों, कभी ना कभी आपने भी ABC, उड़ा एड़ा ईड़ी क ख ग से शुरुआत की थी, तो ये मत भूलिएगा। तो शुरुआत कीजिए और डरिए मत। तो दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस evening, probably this is the last thought of this evening, and the thought is, don't let the ignorance of other people steal your inner peace. जी हाँ दोस्तों, और लोगों की जो इग्नोरेंस है, जो उनको नहीं पता, उनकी जानकारी उनके पास नहीं है, उसे अपने जो स्ट्रेस है उसका कारण मत बनने दीजिए। यहाँ एक एग्जांपल दूंगी दोस्तों। अक्सर क्या होता है, जैसे हम विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, तो हमें कोई कह देता है कि अरे तुम्हें तो
ये काम करना चाहिए, या वो तुम तो ये कर ही नहीं सकते। तो या तो ये कि हम उस बात को लेके रो लें कि अरे ऐसा क्यों कहा, हम तो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और या फिर क्या, हम सोच सकते हैं कि ये उनकी इग्नोरेंस है, ये उनकी जानकारी की कमी है कि वो ऐसा सोचते हैं। और अगर हम ऐसा सोचेंगे तो दोस्तों यकीनन हम स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेंगे, तो हमारा जो स्ट्रेस है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, और जो हमारा इनर पीस है यानी कि जो हमारी शांति है वो हमारी भंग नहीं होगी। तो दोस्तों याद रखिए, डोंट लेट द इग्नोरेंस ऑफ अदर पीपल स्टील योर इनर पीस। अपनी शांति किसी की इग्नोरेंस की वजह से भंग मत होने दीजिए। तो दोस्तों these were the thoughts for this segment, and I hope you have enjoyed these thoughts and learned something positive from them. तो दोस्तों if you do have some exciting, positive, uplifting and inspiring quotes, thoughts, lines, sayings, do share with me and I will definitely make them a part of this segment. Happy listening, stay tuned, and I'll be right back just after this short break. You are listening to Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Happy listening. तो दोस्तों this is a segment all about tips. जी हाँ, हमेशा की तरह we are going to talk about 5 tips and these tips will be in English. So today we are going to go through tips which can make our life more exciting, interesting and spicy. तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम इन टिप्स की तरफ. Happy listening. तो दोस्तों the first tip for today is make room for yourself. Yes friends, it simply means that sometimes we cover up our days and our hours with so many work, tasks and so many different jobs, chores, etc. Well, the point is to make some room for yourself, make some time for relaxation, for your interests, your habits, your hobbies, for what you love. So दोस्तों remember, you need to make some room for yourself. It is not worth it that you always make so many things on your list. Give yourself some time, cheer up, eat something or do whatever you like, but make room for yourself. There should be some sort of time for you every day. So दोस्तों the second tip for today is wake differently. जी हाँ, wake differently simply means that every day you should try to wake up quite differently. Maybe not daily, but thrice or 4 times a week. Yes, for example, if you wake up around 7 o'clock every day, try to wake up 10 minutes early, or sometimes just at 6 o'clock, or sometimes even at 8 a.m. So these differences can make a great difference. Moreover, sometimes you can wake up with a difference like take your breakfast in another location. For example, if you eat your breakfast daily in your room or in dining room, जी हाँ, next day try to eat your breakfast sitting in your garden or maybe in another room or maybe in lobby. Believe me, this small difference will make a big impact on your daily life. It will make it exciting. So daily explore yourself and try out these new breakfast destinations. So friends, the third tip for today is if you like to play something, try to make some time for that also. Yes, playing not always mean that you're wasting your time. Sometimes it just means that you are living your life. So if you are a good chess player or a badminton player or like to play basketball, football, tennis or whatever may be your favorite game, try it out. Maybe not possible every day, but how about twice a week or maybe more than that? It depends on person to person, but yes friends, this small effort can make your life more interesting. And if you have a complaint that you don't have anybody to play with, then why not have a game on computer? But believe me friends, it would be
really better if you do some physical game, like not playing badminton on laptop, but playing it in the open ground where you have to make a move. तो दोस्तों, the fourth tip for today is be a host. जी हाँ दोस्तों, be a host, it simply means that you need not to wait for birthdays, weddings or some special occasions. Try out inviting your friends, or maybe just one friend or relatives or anybody near to you, and be a good host to them. Yes friends, believe me, this will make your life more exciting. Maybe on a weekend you can ask your colleague for lunch, dinner or maybe luncheon. So friends, try it yourself. You can also enjoy some snacks in the evening, or how about on a tea? So friends, it's up to you. So next time whenever you feel like doing something exciting, or maybe it's not just for once or twice, you can make it a habit to be a host once in a month or as per your convenience. Try it yourself and you will see the difference. So दोस्तों, the fifth tip for today is try to be more colorful. Well, I'm not saying that go and carry the brush and color yourself. No. What I mean is that try to explore different areas, different arenas, different things. For example, if you are a lover of paneer, why not try something different now? Eat something that you have never eaten before. If you are a lover of hip-hop music, why not try some ghazals? If you are a lover of watercolors, why not try out pencil shading? If you like to watch movies of Salman Khan or Shah Rukh Khan or Katrina Kaif or anybody, then why not try out some other actors, which may also add some spice to your life. So it's up to you. It's all about variety. Bring colors in your life. Make it multicolored. So दोस्तों, these were the 5 tips for today, and I hope these tips will bring some excitement, interesting things in your life. Try it yourself and don't forget to share your experience with me. Believe me friends, I will definitely try these tips in my life and will make it a better and more exciting place to live in. तो चलिए दोस्तों, now I have to take a short break. We'll be right back with another segment. Stay tuned, stay positive, happy listening. खुशियों के पल में भी आंखें तर कर देती हैं। इन यादों को जीने का सहारा कहा जाता है, पर किसी किसी के लिए ये यादें दर्द का समा बन जाती हैं, और यही यादें आंसुओं का सबब भी बन जाती हैं। ऐसी ही कुछ यादों को संजोने आ रहा हूँ मैं, आरजे आनंद, हर मंगलवार रात 10 बजे प्रोग्राम यादों का झरोखा। तो सुनना ना भूलिएगा यादों का झरोखा सीजन 2। दोस्तों, इस शो का रीब्रॉडकास्ट भी आप सुन सकते हैं हर बुधवार शाम 5 बजे ऑन रेडियो उड़ान ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। वॉइस फॉर ब्लाइंड क्लब में आप सभी का स्वागत है। क्लब का उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से आपको आत्मनिर्भर बनाना, रिकॉर्डिंग एंड स्क्राइब की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। भारत के कई शहरों में वॉइस फॉर ब्लाइंड क्लब के सदस्य अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। क्लब से कांटेक्ट करने के लिए मेल आईडी है voiceforblind voiceforblind@gmail.com। मोबाइल नंबर 9410480858। मैं अनीता शर्मा एंड मेरे क्लब मेंबर रिकॉर्डिंग एंड स्क्राइब की आवश्यकता को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। You are listening to Inspirational Waves Season 3 with RJ Divya. तो दोस्तों अब हम आ गए लास्ट सेगमेंट में इस इंस्पिरेशनल राइड की। और इससे पहले कि मैं लूं इजाजत, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपके पास भी है कुछ स्टफ जो पॉजिटिविटी देता है, इंस्पायर करता है, डिटर्मिनेशन देता है, करेज देता है या फिर कुछ भी अच्छा सिखाता है, तो जरूर शेयर कीजिए। आई विल डेफिनेटली मेक इट अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड। तो दोस्तों अपने फीडबैक्स के लिए, व्यूज के लिए आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। फेसबुक पे पेज लाइक कीजिए, वहाँ पे पोस्ट कीजिए अपने व्यूज, फीडबैक्स और जो भी आप चाहते हैं सुझाव। और जो URL है वो है www.facebook.com/radioudan। साथ ही ट्विटर पे रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें ढूंढ सकते हैं। और YouTube पे जाके हमारा चैनल रेडियो उड़ान है, वहाँ पे अगर आपने कोई भी एपिसोड स्किप किया इंस्पिरेशनल विंग्स का तो जरूर सुन सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए फिर दोस्तों, अभी मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udan, a flight of life। तो दोस्तों याद रखिए कि आप इस पॉजिटिविटी को अपने तक नहीं रखेंगे, अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स, कलीग सबसे शेयर करेंगे। तो चलिए अब बारी आती है एक मोटिवेटिंग मोमेंट की। जी हाँ, एक ऐसा मोमेंट जब आप एक पहेली का आंसर देके पॉजिटिव फील कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कोई आंसर देते हैं तो पॉजिटिविटी जरूर आती है। तो चलिए फिर दोस्तों, जो आज की पहेली है वो है What gets broken without being held? जी हाँ, what gets broken without being held? कौन सी ऐसी चीज है जो टूट जाती है बिना पकड़े? जी हाँ, कौन सी ऐसी चीज है जो टूट जाती है बिना पकड़े? तो जरूर अपना आंसर मुझे भेजिएगा। नेक्स्ट वीक के फर्स्ट सेगमेंट में मैं बताऊंगी आपको इस पहेली का आंसर। फिर से दोहरा देती हूँ एक बार, What gets broken without being held? तो चलिए दोस्तों, अब मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस शो से, इस एपिसोड से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अब आप बने रहिए इस इंस्पिरेशनल सी रेडियो उड़ान की फ्लाइट पे, क्योंकि अब आ रहे हैं आगे यादों का झरोका लेके आरजे आनंद। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। मैं आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया लेती हूँ इजाजत। हैप्पी लिसनिंग। Radio a flight of life. Varieties of music. And more, so keep listening. Radio रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार एमके क्या सोच रहा है यार? ये रेडियो उड़ान वालों को कैसे पता चलता है? क्या? यही कि आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ओह शट अप यार।
For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with रेडियो उड़ान, A Flight of Life.